अस्सलामुअलैकुम। दोबारा हम आप सबका फिर से बहुत बहुत वेलकम और खुश आमदीद करते हैं फाइनल मुकाबले की दूसरी पारी में। मैं हूं कमेंटेटर उमर अशरफ और आप देख रहे हैं फेसबुक पेज कंगपो स्पोर्ट्स कलोरी का ये ब्रॉडकास्ट रामुश क्रिकेट स्टेडियम गोसू पुलवामा से। दूसरी पारी शुरू हो चली है। फाइनल मुकाबले की हदफ मिला है चीज करने के लिए। पैराडाइज क्रिकेट क्लब गोसू की टीम को 214 रन्स का 213 बना लिया था 18 ओवर खेलकर। पहली इनिंग में किंग्स 11 मुरन की टीम ने किंग्स 11 की तरफ से सबसे ज्यादा रन बनाने वाले मोहसिन खान द कैप्टन ऑफ दिस टीम 87 रन्स की सेंसेशनल पारी उन्होंने खेली थी अपने बैट से और आखिर में वो 40 के आसपास जोड़े थे बैट से। मुदस्सिर मुश्ताक ने भी अच्छा फिनिशिंग टच उन्होंने दिया था उस इनिंग को, जबकि जैद ने भी 20 के आसपास रन बटोरे थे। तो रनचेज शुरू हुआ है। टारगेट 108 गेंदों में 213 रन 14 रन्स का है। सलामी जोड़ी मैदान के अंदर पहुंच चुकी है। पीसीसी गोसू की समीर भट्ट और आकिब जावेद के रूप में, और गेंदबाजी में मुरन बॉय जैद बिन फारूक से शुरुआत करवाई जा रही है। ओवर द विकेट पहली गेंद उन्होंने अवॉइड कर दी दाएं हाथ से। कमाल का रनअप और कमाल की रफ्तार है उनके पास। पहले व्यूवर जिन्होंने मुझे ज्वाइन किया है, वालेकुम सलाम नईम साहब, माय डियर फ्रेंड फ्रॉम बरपोरा एसीसी के टीम के कैप्टन और हमारे खास। एक और वाइड बॉल, तो खाता खुला वाइड की मदद से। अब एक और वाइड कर दी है जैद बिन फारूक ने। समीर और आकिब को चाहिए कि वो शुरुआत में ना एक जबरदस्त ठोस मजबूत शुरुआत दे अपनी टीम। पीसीसी गोसू को तब जाकर बात बनेगी क्योंकि टारगेट काफी बड़ा है। पर साहिल दूसरे व्यूवर, उमर फारूक शाह तीसरे व्यूवर और जुबैर असगर और राहिल अलवन बटमालू से हमें देख रहे हैं। ये बढ़िया गेंद है, इस पे उछाल, रफ्तार, लाइन सब कुछ बढ़िया था। तो ट्यूसडे के दिन ना राहिल अलवन बटमालू की टीम फाइनल मैच खेलने जा रही है ग्रीन पार्क क्रिकेट ग्राउंड ललहरा पर हटीवारा किंग्स के खिलाफ। कंगपोश T20 कप 10वीं एडिशन ललहरा के उस टूर्नामेंट के फाइनल में राहिल अलवन वर्सेस हटीवारा किंग्स के बीच फाइनल आपकी तरफ आ रहा है। ये थोड़ी सी बढ़त मिली, तेज गेंद, उससे भी तेज स्ट्रोक लगा दिया है। खड़े खड़े ही ऑफसाइड में कवर और पॉइंट के बीच में गेंद की छनछनाती भी कवर बाउंड्री लाइन के बाहर। पहला चौका रनचेज का पहला निकलता हुआ वहां समीर भट्ट के बल्ले से। और ये गेंद ना उतनी खराब थी नहीं, लेकिन ये स्ट्रोक हिला गजब का खेला है समीर भट्ट ने अपने होम ग्राउंड पर। शाहिद भट्ट के ब्रदर है समीर। शुरुआत करते हैं पीसीसी गोसू के लिए। इस बार आउट स्विंगर थी, नीचे रहती हुई गेंद, इसे आखिरी लम्हों में लेट खेला तिरछा बैट के साथ गेंद की गली पोजीशन पर जहां गेंद फील्ड हुई। फील्डर से रन बनाने का मौका था ही नहीं। बट रफीक साहब सलाम कर रहे हैं। वालेकुम सलाम रफीक साहब, आपका बहुत बहुत वेलकम। 3 गेंदों के बाद 6 रन बने हैं। जैद बिन फारूक पहला ओवर फेंक रहे हैं किंग्स 11 मुरन की तरफ से। ये एक और शानदार डिलीवरी, लेकिन इस बार ना वो बैटर ने कदमों का किया था इस्तेमाल। थोड़ा सा डराने की कोशिश बॉलर जैद बिन फारूक को कर रहे थे वहां। नाइस हियर। बचपन मुझे याद आ गया इस को देखते हुए। एक दोस्त है यहाँ पे, क्योंकि बचपन में इस तरह के शो का आप रखते हैं। लेट कट किया इस गेंद को। वारिस थर्डमैन पर मुरन से ही इनका ताल्लुक है। मुरन, यस आई लव दिस बॉय। ये डाई हार्ड फैन, एक लोते फैन नजर आ रहे हैं किंग्स 11 मुरन के, और अपने दोस्त के साथ शायद आए हैं। उनके दोस्त इस वक्त मिड ऑन पर नजर आ रहे हैं। मिड विकेट डीप फाइनल लेग पर सर्कल में शाहिद बाबा नजर आ रहे हैं। विकेटों के पीछे हमेशा किंग्स 11 के परमानेंट विकेट कीपर बैटर इम्तियाज डार। उसके थोड़े से फासले पर स्लिप भी है, लेकिन वो थोड़ा सा डीप है। थर्डमैन सर्कल में है, पॉइंट का फील्डर पीछे बाउंड्री लाइन पर। वेल, पहला ओवर हो गया फिनिश। 1 डन 7 for none। वसीम बाबा, क्या लगता है सर? मुझे क्या लगेगा सर,
मुझे तो लगता है कि मैच में काफ़ी थ्रिल, काफ़ी फाइट देखने को मिलेगी। बैटिंग अच्छी है, नॉट बैड। पीसीसी गुसू, इनके पास अच्छी बैटिंग होगी। ऑल द वेरी बेस्ट दोनों टीमों को मेरी तरफ से। चीफ ऑर्गेनाइजर दीरी प्रीमियर लीग के वसीम साहब, उनके दोस्त, उनके खास यार, उनके पार्टनर मोहसिन खान यहाँ टीम को संभाल रहे हैं। वो मिड ऑफ पर है, 87 रन की उन्होंने बेहतरीन पारी खेली। और गेंदबाज में शाहिद बाबा अब दूसरा ओवर करेंगे। ओवर द विकेट, पहली गेंद पर लगाए, टॉप एज, हवा में गेंद, नीचे फील्डर, और फाइन लेग पर इरफान शेख का शानदार कैच। शाहिद बाबा ने आगाज किया विकेट के साथ। समीर बट पुल करना चाह रहे थे, टॉप एज लगा, फाइन लेग पर इरफान बशीर को खड़ा कर दिया गया था, उन्होंने कोई भी गलती की नहीं। किंग्स 11 ने चटकाया पहला विकेट। दूसरे ओवर में ही ओपनर को गंवाया है पैराडाइज क्रिकेट क्लब गोसू की टीम ने। समीर गौन इस मैच में जल्दी आउट हुए। वो रफीक शेख साहब सलाम कर रहे हैं। रफीक साहब आप घर गए हो शायद, चलिए आप लंच करके आइएगा। एम डॉट रफीक भी यहाँ पे ही थे, सीनियर क्रिकेटर, एक बेहतरीन ऑलराउंडर रफीक शेख, जो कि आज इस कारण नहीं खेले क्योंकि उनकी तबीयत खराब हुई थी। ये कचरा जो गिर रहा है रशियन ट्रीज से, उसी से, तो कोई दोस्त मुझे कह रहा था कि जब ये कचरा गिरता है आपको बड़ा तकलीफ होता है। जॉन हातिफ मोहम्मद जो कि पहरू से है, देखिए ये मेरे एक अकेले की प्रॉब्लम नहीं है, हर किसी को इससे तकलीफ होती है। मोहम्मद सजाद ने ज्वाइन किया है, इनका एक अपना टीम है द डायनेमिक डिवोर्स शायद, तो उसके वो कैप्टन भी है और उसके स्पॉन्सर भी हैं। फिरदौस सलाफी सलाम कर रहे हैं, वालेकुम सलाम, आई एम फाइन फिरदौस साहब, कनिजाल से देखने के लिए थैंक यू। कल कनिजाल को ना बुरी हार देखनी पड़ी दो गाम के खेल के मैदान पर। क्वार्टर फाइनल में उन्होंने घुटने टेक दिए कोनबल नवाब्स के सामने। आहिल मीर मुरंदीरी से देख रहे हैं, वालेकुम सलाम आहिल साहब। 7 पर 1 अगली गेंद। अब शौकत कुमार अंदर आए हैं और शौकत कुमार का रोल काफी इंपॉर्टेंट है पीसीसी के लिए, क्योंकि शौकत के ऊपर काफी नजरें हैं, काफी उम्मीद है उनके ऊपर कि वो एक बड़ी पारी खेलेंगे आज। हेलो फुल टॉस, पैड ऊपर थी और इसे मिड ऑफ की तरफ खेला मोहसिन के पास। जायद साहब आए हैं। किंग्स 11 का जब भी कोई मैच होता है तो जायद साहब पहुंचते हैं किंग्स 11 को सपोर्ट करने के लिए। आज भी जायद साहब को मैं देख रहा हूं। रईस रतर साहब सलाम कर रहे हैं, वालेकुम सलाम। आरफीन जावेद मंटो एफसी मरन से देखने के लिए सबका बहुत बहुत वेलकम। रईस साहब क्या आप रईस लवली है फ्राम चिवेकलान, कल मैन ऑफ द मैच का खिताब आपको मिला था इसी खेल के मैदान पर। रेबल लाइन्स चिवेकलान के एक होनहार ऑलराउंडर, सीनियर क्रिकेटर और कैप्टन भी है शायद, आजकल आप ही चला रहे हैं उस टीम को। लेकिन कामरान बहुत आगे निकल गए हैं क्योंकि सरकार 11 की टीम में कामरान अब खेल रहे हैं। उसके अलावा एलिगेंट स्टार्स पहरू के साथ भी उन्होंने वो रमज़ान कप T20 पहरू जो एडिशन फर्स्ट हुआ था ओपन टूर्नामेंट, उसमें उन्होंने हर एक मैच खेला। अब फाइनल में भी वो होंगे एलिगेंट स्टार्स पहरू के साथ। एंड आहिल मीर इज राइटिंग हियर प्लेयर्स कौन कौन है मरन के लिए। साहिल महराज वागे, वालेकुम सलाम। और ये है बढ़िया शॉट, कदमों का क्या इस्तेमाल आकिब जावेद ने और गेंद को केवल हवा में सहलाया और गेंद जाकर गिरी कवर्स बाउंड्री लाइन के बाहर। खूबसूरत कहना चाहिए, जी हां, लवली 6 फ्रॉम द वेट ऑफ आकिब जावेद। और इस पर ना वो ताकत लगाई नहीं, बस नजाकत से खेला गया है शॉट। वसीम बाबा, औजार फयाज, रईस रथर रईस साहब एज ए कमेंटेटर ये चीजें आपको पता होनी चाहिए। एनीवे, लव यू बड़ी, थैंक यू वेरी मच, ऑल द वेरी बेस्ट अगले मैच के लिए।
मुनीर मंजूर साहब ने मुझे ज्वाइन किया है। कश्मीर मोटर्स पांपोर से 2 व्हीलर में कोई भी काम करवाना है जाइए बाई के पास, इनका शॉप है द्रंगबल में। जब आप पुलवामा से जाओगे तो पांपोर पहुंचोगे, लेफ्ट साइड में जहलिम बंड पर इनको आप देखोगे, श्रीनगर से राइट साइड में। ऑयल चेंज करवाना है, फिल्टर लगवाना है, बैटरी का कोई इशू है, एसेसरीज भी अवेलेबल है, तो इनसे आप हासिल वो कर सकते हैं। वसीम बाबा, मिस्टर जावेद अजीज़ टॉप क्रिकेटर है। यस, जावेद साहब काफ़ी खुश लग रहे हैं। जावेद अजीज़ मुरन भी आते हैं, दीरी भी आते हैं, हालांकि वो इनका होम ग्राउंड है। और वसीम साहब आज इसने आपकी तरह वो बॉर्डर क्रॉस किया है, आज वो दीरी से ही होकर यहाँ गूसू आए हैं। मुनीर शफी, आहिल मीट, अभी बताऊंगा आपको कि कौन कौन सी टीमें, कौन कौन से खिलाड़ियों को आज मौका मिला है। ये निक है, यस, एस कुमार गॉन, शॉट ऑफ लेंथ डिलीवरी। शाहिद बाबा खुश लग रहे हैं क्योंकि जैद बिन फारूक को मिला ये पहला विकेट। कॉर्ड बिहाइंड की सूरत में आउट हो गए शौकत कुमार। आउट रेज लेती गेंद की विकेट कीपर के पास, तो पहला विकेट जैद के लिए, दूसरा गंवा दिया इसी के साथ। 15 पर उजैर फयाज, एसके मेरा भाई है उनका, लेकिन एसके तो बाहर गए हैं आउट होकर। बहुत बड़ी विकेट गिरी है एसके की। मैं बता रहा था कि शौकत कुमार के ऊपर नज़र थी, उम्मीद थी, लेकिन आज वो उन उम्मीदों पर खड़ा नहीं उतरे और उन्हें मायूस किया अपने फैंस को, कैप्टन को, और खुद भी वो काफ़ी शर्मिंदा है क्योंकि वो एक बड़ी पारी खेलने में नाकाम रहे। होम ग्राउंड पर ये फाइनल खेल रहे हैं। अब क्रीज पर लिटिल मास्टर शाहिद भट्ट उतरे हैं बैटिंग करने के लिए। शाहिद के पास कमाल का टैलेंट है, एक ज़बरदस्त वो क्रिकेटर है। फिरदौस सलाफी इंटरनेशनल क्रिकेट शॉट फिरदौस साहब एंजॉय कर रहे हैं। पेशे से दुकानदार है, इनकी शॉप है किरियाना की वहाँ कनिजाल में, और हर दिन हमें देखते हैं, लगभग हमें सुनते हैं, हमें देखना सुनना इनको बड़ा पसंद है। उसके लिए मैं फिरदौस साहब का बड़ा शुक्रगुजार हूँ। 15 पर 2, तीसरा ओवर जारी है। शाहिद ने इस शॉर्ट पिच गेंद को पुल कर दिया, अंडर पुल गेंद की मिड ऑन पर, जहाँ इनको फील किया गया और इस बीच रन बनाने का मौका था ही नहीं। स्कोर अभी भी 15 पर है यहाँ पीसीसी का, और उनके दो विकेट आउट हुए हैं। शाहिद को पारी को संभालना होगा, पारी को सजाना होगा, और शाहिद भट्ट को एक बड़ी अच्छी इनिंग खेलनी होगी। फिलहाल पहला रन उन्होंने भागा है, वो अफ्तमाक हो गए हैं। अभी मौसम गर्मी तो है लेकिन हवाएं चल रही है, उससे अच्छा फील हो रहा है। इस खेल के मैदान पर, और मौसम को भी लगभग मेरी तरह वो प्रॉब्लम है कि अगर आप कचरा ज्यादा होता है तो फिर आप विदाउट मास्क नहीं रह सकते हैं। यह पुल किया है आकिब जावेद ने, बेहतरीन शॉट, वन बाउंस इनटू द फेंस। एक कड़क चौका लगा है बैट से, शॉर्ट पिच गेंद थी और ये खड़े खड़े ही स्ट्रोक लगा दिया। बढ़िया टाइमिंग, पहला चौका इस ओवर का। एक और निकलता हुआ बल्ले से आकिब जावेद के। बट यूनिस लिख रहे कि छोटा डॉन शाहिद बट, ये दोस्त एक लिख रहे हैं। यूनिस साहब फ्रॉम मित्रगाम। माइटी लायंस की टीम ने कल शेखारा को हराया था राजपुरा T20 जो कप है वहां पे रवाना उसमें, और शाहिद एबीडी की 85 रन की पारी, और उनको बाद में प्लेयर ऑफ द मैच का खिताब मिला था। 3 ओवर में 20 रन बने हैं, 2 विकेट गिरे हैं अभी तक। शाहिद बाबा ने 1 ओवर में 8 रन दिए हैं, 2 ओवर डाले हैं जैद बिन फारूक ने, उसमें 12 रन वो कंसीड कर चुके हैं और उनको विकेट 1 मिली है अभी तक। आकिब जावेद 10, शाहिद भट्ट 1। टारगेट बहुत बड़ा है 214 रन का, और गेंदे आपके पास ना वो 20 ओवर नहीं है बल्कि 18 ही ओवर है, क्योंकि इस मैच को ना आज फिक्स किया गया था 18 ओवर्स पर ही, क्योंकि यहां दोनों टीमें लेट पहुंची। हालांकि किंग्स 11 पहले ही पहुंच गई थी,
और पीसीसी ने बड़ा ताखीर किया, जिसके चलते यहाँ की मैनेजमेंट ने कहा कि अब आज एक और मैच है 3 बजे के बाद, उससे पहले पहले ही इस मैच को फिनिश करना होगा, इसीलिए 18 ओवर्स पर यह गेम है। साहिल पॉल, जेरी चोको लिख रहे कि मिस यू। अगर आप मुझे मिस कर रहे हैं सच में तो आप आएंगे ज़रूर, क्योंकि आपका ताल्लुक गूसू से ही है। इरफान साहब ये ड्राइव किया है, गेंद को अपनी जगह कवर के फील्डर के बगल से गेंद की है, सीधे कवर्स बाउंड्री लाइन के बाहर। चौके के लिए पहला चौका निकलता हुआ बल्ले से, वहां शाहिद भट्ट के वो अब 5 पर पहुंच गए हैं। जिगनू ने ज्वाइन किया है, क्या जबरदस्त नाम है जिगनू जी, वालेकुम सलाम, आपका भी बहुत बहुत वेलकम। 25 रन 2 विकेट के नुकसान पर पारी का ये चौथा ओवर शुरू हुआ वाइड और चौके के साथ। ये पैड को लगी है गेंद, फ्लिक करने गए थे शायद भट्ट, लेकिन फाइनल लिख पर इरफान ने गेंद को फील किया। जेरी चोको लव लिख रहे हैं। इरफान साहब अगर आप घर में ही है तो आइए गोसू क्रिकेट ग्राउंड पर और इस मैच को देखिए यहाँ पे, और हमारे साथ मुलाकात भी होगी आपकी। 2 काम एक साथ हो सकते हैं। मंजूर अहमद मैच को देख रहे हैं। ये फुल टॉस कर दिया आकिब जावेद के लिए और आकिब ने इसे सीधे बैट के साथ उठा दिया हवाई रास्ते के साथ ही। एक टिप अंदर, उसके बाद बाहर, लॉन्ग ऑन के बाहर। इस ओवर का दूसरा चौका 14 पर पहुंच गए आकिब जावेद तेजी के साथ। उन्होंने 6 गेंदों का सामना किया है। यॉर्कर की तलाश थी शाहिद बाबा की तरफ से, लेकिन कर बैठे फुल टॉस। 30 हो गया है स्कोर। परे बिलाल सलाम कर रहे हैं। परे बिलाल भी मुझे ना अभी देख रहे हैं फ्रॉम वहीबुक। साहिल पुलवामा सलाम कर रहे हैं। बट यूनिस अंपायर मुजतबा है, लेकिन इसको ना रबाड़ा बोलते हैं, ये बट यूनिस ही मुझे बता रहे हैं। 30 रन 2 विकेट के नुकसान पर चौथा ओवर 5वीं गेंद, और इस पर बोल्ड हो गए। नीचे रही है गेंद, बड़े शॉट की तलाश की थी ऑन साइड में, लेकिन शाहिद ने बोल्ड कर दिया। इसी के साथ आकिब जावेद को भी। और तौसीफ साहब खुश लग रहे हैं। तौसीफ साहब को मेरी तरफ से ऑल द वेरी बेस्ट। कल अलहुदा की बहुत बड़ी फतह शेर मुरन T20 ओपन क्रिकेट टूर्नामेंट में। पहला मैच था कल अलहुदा का और उन्होंने कल मुरन को ही रौंदा। सोहेल भट्ट की सनसनीखेज सेंचुरी। और तौसीफ शेख को मेरी तरफ से ऑल द वेरी बेस्ट। जब उस इवेंट का आगाज़ हुआ बेहतरीन अंदाज में, उसमें रिबन काटा था MLA राजपुरा और मिलकर लाला हाजी मोहम्मद शाबान भट्ट पंचाल ग्रुप के ओनर ने। तो उस दिन काफ़ी भीड़ थी और बड़े अच्छे अंदाज में उस इवेंट का आगाज़ हुआ, और मैं उम्मीद करता हूं कि वो इवेंट कामयाब हो जाए, क्योंकि आगाज़ करना उतना मुश्किल नहीं है, लेकिन एक इवेंट को अपने अंजाम तक पहुंचाना बहुत बड़ी बात है। ऑल द वेरी बेस्ट मेरी तरफ से तौसीफ साहब आपको, क्योंकि आज 3 बजे लगभग मैच है रामोश क्रिकेट स्टेडियम देरी पुलवामा पर शेर मुरन T20 कप का। तो उसके लिए मेरी तरफ से दोनों टीमों को ऑल द वेरी बेस्ट। जायद साहब ही इनको भगाएंगे यहाँ से। Mahi Mohsin, Shahid Rathar, Prince Naeem. Today is the marriage ceremony of my best friend Engineer Umar. We are both watching together. तो प्रिंस साहब आपने मुझे याद दिलाया है, अब मैं आपको कॉल भी करूंगा इस मैच के बाद। मोहम्मद लाडला सर पीरपुरा कब आना है प्लीज जरूरी बोलना। कल हमारा है पीरपुरा, बड़ा फाइनल है कल। शेड 11 पीरपुरा पहली टीम ऑलरेडी फाइनल में पहुंच चुकी है और आज फैसला होगा दूसरी टीम क्या आरिहाल या फिर मारहेंग, जो भी होगी मज़ा आएगा, क्योंकि पीरपुरा में अलग ही लेवल की क्रिकेट होती है। क्रिकेट के शौकीन, क्रिकेट के दीवाने, क्रिकेट को पसंद करने वाले लोग काफ़ी ज़्यादा तादाद में होते हैं। और कल संडे भी है, छुट्टी का भी कल दिन है, तो ऐसे में काफ़ी भीड़ होगी कल। नदीम अहमद वानी ने ज्वाइन किया है। जेरी चोको, बिलाल सिक्सर मैन है। अब शाहिद भट्ट का साथ देने के लिए ना बिलाल वानी अंदर आए हैं। बिलाल ने पहले गेंद को घुमा दिया मिड विकेट डीप की तरफ। उस ओवर फील्डर ने इस गेंद को रोका, शाहिद के पास गेंद आई। ये किंग्स 11 की टीम आज ना
बड़ी अच्छी लग रही है क्योंकि एक ही कलर की यूनिफॉर्म पहन करके आई है टीम और इस टीम को ना स्पॉन्सर किया है किसी ने। प्रिंस नईम, अब मुझे कुछ सुनना नहीं है, मैं आ रहा हूँ, आप इंतज़ाम रखिएगा। टुडेज मेहंदी, कोई बात नहीं, मेरी तरफ से अपने दोस्त इंजीनियर उमर को कॉन्ग्रेचुलेशंस कहना, बहुत बहुत मुबारक, शादी मुबारक उसको मेरी तरफ से। अल्लाह ताला उनको सलामत रखे और अल्लाह ताला उन्हें कामयाब करे। मोहम्मद लाडला, थैंक यू सर, लव फ्रॉम पीरपुरा, लव यू टू बड़ी, थैंक यू, आपका वेलकम है सर। 5वें ओवर में ना बदलाव किया गेंदबाजी में। जहांगीर शेख की पहली गेंद ऑफ स्टंप की काफी बाहर, इसे खेलने की कोशिश की थी बिलाल वानी ने, लेकिन बल्ले के बाहरी भाग को लगकर गेंद की विकेट कीपर के पास। विकेट नंबर 4 गंवा दिया 31 पर ही। इसी के साथ पैराडाइज क्रिकेट क्लब गूसू की टीम ने बिलाल वानी गौन 1 रन बनाकर तो काले बादल मंडला रहे हैं पीसीसी गूसू की टीम के ऊपर। यक्के बैदी के विकेट्स गिर रहे हैं, पार्टनरशिप बन नहीं रही है, लग नहीं रही है। आशिक मीर, गूसू 15 पर 2 वेरी ट्रबल, 15 पर 2 नहीं बल्कि 31 पर 4। आशिक साहब अभी अपडेट होगा, शायद अभी आपने ज्वाइन किया है तो थोड़ा सा उसमें टाइम लगता है। एक बार अगर आप एग्जिट करते हैं, अगर आप देखते हैं तो फिर जहाँ पे आपने छोड़ा होता है ब्रॉडकास्ट वहाँ से स्टार्ट होता है, लेकिन 2-3-4 सेकंड के बाद फिर अपडेट हो जाता है। प्रिंस नईम, थैंक यू सो मच भाई, दिल से वेलकम माय डियर फ्रेंड, यू आर माय ब्रदर। जेरी चोको, कमान पीसीसी। पीसीसी को ना मुझे लग रहा है कि अब ज़रूरत नज़र आ रही है। शेख मुदस्सिर की भी होना चाहिए था उसको इस टीम में, लेकिन उन्होंने पहले ही एफसीसी के साथ खेला था। शाहिद वानी भी हमें कमेंट में हॉट भेज रहे हैं। अब नंबर 6 पर बैटिंग करने के लिए इशफाक अली आए हैं। यस, अब इशफाक अली उतरे हैं बैटिंग करने के लिए। 6 नंबर पर इशफाक की बॉलिंग काफी अच्छी रही थी, 3 विकेट उन्होंने चटकाई थी आज। डार वजीद, ना सिर्फ मैच बल्कि दिल भी जीत लेते हो उमर भाई, आपकी कमेंट्री में एक ही अलग ही सुकून मिलता है। वजीर साहब, आपकी सोच अच्छी है, आपका नज़रिया बड़ा अच्छा है, इसीलिए आपको चीज़ें अच्छी लग रही है, इसीलिए आपको मेरी आवाज़ पसंद है। हैदर जुनैद इस मैच में पहली बार जुड़ गए हैं हमारे साथ। इशफाक फ्रेश बैटर, फ्रेश लेग्स, नंबर 6 की पोजीशन पर उतरे हैं बैटिंग करने के लिए। और जहांगीर ने आगाज ना विकेट के साथ किया है अपनी गेंदबाजी में। एक और ओवर पिच गेंद ऑफ स्टंप से बाहर, इसे ड्राइव किया डीप कवर्स पर सर्वर डार के पास, उन्होंने गेंद को फील्ड किया और इस बीच 1 रन बनाने का मौका दोनों ही बैटर्स के पास था। अब शाहिद के लिए पॉइंट डीप और कवरिंग के अंदर दिख रहा है। जहांगीर अगली मर्तबा इस ओवर में, शाहिद ने इस गेंद को अपनी जगह खड़े खड़े ही तिरछे बैट के साथ पॉइंट पर खेला। 1 रन और बनाने का मौका मिला शाहिद को। शाहिद ना अब 6 पर पहुंच गए हैं 5 गेंदों का सामना करने के बाद। जेरी चोको, जुबैर वानी को भेजो जल्दी। डारादल मैच किधर है उमर भाई? वेल, वी आर लाइव फ्रॉम गूसू रामोश क्रिकेट स्टेडियम, जहां फाइनल मुकाबले की दूसरी इनिंग चल रही है। गूसू प्रीमियर लीग एडिशन फर्स्ट का ये ग्रैंड फिनाले। पहले बैटिंग की किंग्स 11 की टीम ने, इन्होंने 18 ओवर खेलकर 213 रन बनाए। 214 रन का हदफ पीसीसी गूसू के लिए, और गूसू ने अभी तक 33 रन पर ही 4 विकेट गंवाए हैं। शायद बट 6। इशफाक अली 1 के स्कोर पर बैटिंग कर रहे हैं। पैड को लगी है गेंद, पैड को लगी है गेंद, और अब रन आउट का भी चांस, लेकिन शाहिद बच गए विकेट कीपर के एंड पर बाल क्योंकि ये डायरेक्ट हिट पड़ा नहीं। डायरेक्ट हिट चाहिए था फील्डर पॉइंट से।
एक रन लेग बाय की सूरत में मिलता हुआ। शुरुआत के लिए समीर बट जल्दी आउट हो गए। आकिब जावेद ने कुछ हिट्टें लगाई लेकिन वो उस इनिंग को बड़ी पारी में कन्वर्ट नहीं कर सके। उसके अलावा एस कुमार ने भी आज मायूस किया, वो भी जल्दी आउट हो गए। बट परवेज सलाम कर रहे हैं। वालेकुम सलाम। परवेज कंस्ट्रक्शन से शायद, परवेज कंस्ट्रक्शन गंगीपुरा की टीम के कैप्टन परवेज साहब, आपका बहुत बहुत वेलकम। पहचान लिया मैंने आपको। ऑल द बेस्ट आपको कहना चाहूँगा सीजन 2026 के लिए। जितने भी मैच होंगे, जितने भी टूर्नामेंट्स में आप पार्टिसिपेट करेंगे, परवेज साहब के काम को मैं दाद देना चाहूँगा, क्योंकि वो एक तो खुद बिजनेसमैन है, दूसरा कि वो छोटे छोटे क्रिकेटर्स को अपने इलाके में, जो इनके यंग बडिंग स्टार क्रिकेटर्स हैं, उनको अपनी टीम में खिला रहे हैं। ये बहुत बड़ी बात है परवेज साहब के लिए। इस काम को सैल्यूट करते हैं हम परवेज साहब। शॉर्ट पिच गेंद पर कड़क पुल शॉट, सीधे रामोश नाला के अंदर गेंद गई है। आसमान से बातें करती हुई फलक शिगाब छक्का, पहली गेंद पर आगाज किया इशफाक अली ने 6 के साथ। शाहिद गुल को ना गेंदबाजी में बदलाव के तौर पर लगाया गया है और उन्होंने पहली गेंद पर यह छक्का खाया फ्रॉम द वेट ऑफ इशफाक अली। इशफाक 7 पर पहुंचे हैं। 40 हो गया है छठे ओवर में स्कोर। पावर प्ले का ये आखिरी ओवर है और ये पांच गेंदों का अभी भी खेल बाकी है इस ओवर में। जहांगीर साहब सलाम कर रहे हैं। वालेकुम सलाम। हार्दपुरा धीरी मरन से वो देख रहे हैं टेलर मास्टर। जहांगीर साहब का हम शुक्रिया और वेलकम करते हैं। अगर आपने अभी तक शेयर नहीं किया इस ब्रॉडकास्ट को तो शेयर करिए आप प्लीज। शेयर करते रहे, आनंद लेते रहे। दूसरी दफा इस ओवर में और ये वाली वाइड करार दे दी है। पहली शॉट थी, इस दफा आगे वाली गेंद कर दी, लेकिन अंपायर ने वाइड का इशारा कर दिया। फिर से फुलर गेंद उठाकर मारा, लॉन्ग ऑन बाउंड्री लाइन के बाहर। दूसरा गगनचुंबी छक्का निकलता हुआ इस ओवर में इशफाक अली के बल्ले से। एक तो वो हाफ ब्रेकर थी, उस पर छक्का लगा। ये वाली ओवर पिच थी, इस पर भी 6 आया। एक वाइड भी कर दी। 2 गेंदों से 13 रन अभी तक कंसीड कर चुके हैं वहां पे गेंदबाज शाहिद गुल। 47 फॉर द लॉस ऑफ 4 विकेट्स। डार वजीर खाग बड़गाम से देख रहे हैं, डार इलेक्ट्रॉनिक्स से। जहान खान 2017 से उन्होंने यही विकेट्स चेंज नहीं किए है। ऐसी बात नहीं है सर, क्योंकि धूप से ना थोड़ा सा कलर चेंज हो गया है विकेट्स का भी। एक और छक्का लॉन्ग लेग के ऊपर से इस बार गेंद को पुल कर दिया। ये गेंद ना कंधे की ऊंचाई तक चल रही थी, लेकिन इस पर आड़ा बैट चला दिया और तीसरा छक्का इस ओवर में पाया है वहां बैटर इशफाक ने। बट सज्जाद ग्राउंड नेम वेल वी आर लाइव फ्रॉम रामोश क्रिकेट स्टेडियम गुसु पुलवामा। बट आमिर सलाम कर रहे हैं। वालेकुम सलाम आमिर साहब। जावेद शेख परवेज कंस्ट्रक्शंस गंगीपुरा की टीम के वाइस कैप्टन, आपका भी बहुत बहुत वेलकम। परवेज हो या फिर जावेद, दोनों अच्छा काम कर रहे हैं। यंग क्रिकेटर्स के उन्होंने प्लेटफॉर्म उनके लिए खड़ा कर दिया है। अपने इलाके से उन्होंने खिलाड़ियों को उस टीम में शामिल कर दिया है। शाहिद गुल ना पहले ओवर में ही काफी महंगे साबित हुए हैं और ये छक्का नहीं बल्कि चौके का इशारा अंपायर ने कर दिया। 51 स्कोर, 4 विकेट के नुकसान पर अभी भी एक गेंद आनी बाकी इस ओवर की। डारोमैर हमें देख रहे हैं। आमिर बटना और जुर्सु पुलवामा से देख रहे हैं। आमिर का भी बहुत बहुत इस्तेकबाल। बट सज्जाद बड़गाम से देख रहे हैं। 51 आखिरी गेंद पावर प्ले के आखिरी ओवर की। लॉन्ग ऑन पर
मिडॉन पर ही बल्कि गेंद फील्ड हुई, पुल तो किया था अलोंग ग्राउंड, सिंगल बटोरा गया आखिरी बॉल पर। वेल, पहला विकेट 7 पर गिरा, दूसरा 15, तीसरा 30, चौथा 31 और उसके बाद ना अब जाकर ये पार्टनरशिप जो बनी है लगभग 21 रन की शाहिद और इशफाक अली के बीच में। पावर प्ले फिनिश हुआ है सेकंड इनिंग में 6 ओवर के बाद 52 विकेट के नुकसान पर। अनवर राजा, डार वजीर ग्राउंड में आई जब सिक्सर की बहार, फैंस के दिल बोले बस यही है असली क्रिकेट की का प्यार। बहुत खूब सर। शायर दोस्त हमारे एहसानुल हक सलाम कर रहे हैं। वालेकुम सलाम एहसान। 6 नंबर 3 इशफाक अली के बैट से आता और इस ओवर का भी वेलकम छक्के के साथ किया है फेलिक ऑफ द रेस्ट मिड विकेट के बाहर। और इशफाक अली ना छक्कों में डील कर रहे हैं। वो अब 24 पर पहुंचे हैं और उन्होंने 10 गेंदें खेली है, 3 छक्के लगाए हैं, वो एक चौका भी उसमें शामिल, 2 सिंगल वो बटोर चुके हैं। अनवर राजाना संगम से देख रहे हैं हारून गुलजार के साथ। वालेकुम सलाम हारून, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। गूसू प्रीमियर लीग फर्स्ट एडिशन का फाइनल मुकाबला चेज कर रही है पैराडाइज क्रिकेट क्लब गूसू की टीम 214 रन के टारगेट का। किंग्स 11 मुरन ने जो फील्डिंग अब रखी है पावर प्ले के बाद, जो 5 फील्डर आप बाहर रख सकते हैं, उसमें एक डीप स्क्वायर लेग, बल्कि डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग है, उसके अलावा मिड विकेट पीछे, मिड विकेट सर्कल में है, स्क्वायर लेग पीछे और एक लॉन्ग ऑन जहां बाउंड्री लाइन के सिरे पर फील्डर खड़े हैं। थर्ड मैन है, गली भी है, पॉइंट का फील्डर पीछे है, डीप में कवर पर है मोहसिन खान और लॉन्ग ऑफ पर है सरवर डार। इस बीच चले जहांगीर शेख अगली गेंद करने के लिए, फिर से अपनी जगह घुमा दिया मिड विकेट की तरफ और थोड़ा सा फंबल, स्क्वायर लेग बल्कि फील्डर ने कर दी और इस पर मिला चौका। मिसफील्ड के चलते 31 रन की शराकतदारी हो गई है। इसी के साथ यहां 5वें विकेट के ऊपर आकिबुल इस्लाम, कादरी शफी, वाहिद ऑफिशियल, इजानुल हक आज 2 काम नहीं गए और ये विकेट बॉल्ड हो गए। नीचे रहती गेंद ऑफ स्टंप पर थी, एक क्रॉस द लाइन स्ट्रोक लगाने की कोशिश लेकिन कामयाब हुए नहीं और लो बाउंस के चलते चकमा खाया बैटर इशफाक अली ने। इशफाक अली ने 23 तरीन पारी खेली अपने बैट से, लेकिन वो भी आउट हो गए हैं 5वें विकेट के रूप में। 62 पर गिरा 5वां विकेट 7वें ओवर में। 18 ओवर्स का फाइनल मैच, दूसरी पारी 214 के हदफ का पीछा कर रही है। पैराडाइज क्रिकेट क्लब गोसो की टीम किंग्स 11 मुरन के खिलाफ। अब हम ले लेंगे थोड़ा सा वक्फा क्योंकि मैं बहुत थक गया हूँ और मैं रिफ्रेश भी करूँगा, थोड़ा सा पानी पीऊँगा। आप हमारे साथ बने रहिएगा, आप बहुत बहुत शुक्रिया।
हिलाल मागरे अंदर आए हैं बैटिंग करने के लिए। इशफाक अली के आउट होने के बाद जहांगीर को मिला दूसरा विकेट। उनके कोटे का ये दूसरा ओवर चल रहा है। अब तक 13 रन वो कंसीड कर चुके हैं, लेकिन 2 इंपॉर्टेंट विकेट्स इन्होंने हासिल किए हैं अभी तक। हिलाल मागरे अब शाहिद भट्ट के साथ बैटिंग कर रहे हैं। पहरू क्रिकेट एसोसिएशन ने ज्वाइन किया है। अभी इस वक्त जो पीक पर क्रिकेट है ना, पहरू क्रिकेट एसोसिएशन बड़ा अच्छा क्रिकेट खिला रही है। पहरू चनारबाग के खेल के मैदान पर ज़बरदस्त इंतज़ाम होता है। वहाँ पे अलग लेवल की क्रिकेट वहाँ पे देखने को मिलती है। आपने देखा जब इनॉग्रेशन हुई थी तो उस दिन विनिंग टीम के लिए इनॉग्रल मैच में बहुत बड़ी ट्रॉफी रखी गई थी। तो मेरी तरफ से ऑल द वेरी बेस्ट पहरू क्रिकेट एसोसिएशन को आने वाले इवेंट्स के लिए जो वो करेंगे वहाँ पे। एडिशन फर्स्ट का फैसला हो गया है रमज़ान T20 कप का। उसमें 2 टीमें फाइनल में जो है वो एलिगेंट स्टार्स पहरू और दूसरी टीम एलिगेंट स्टार्स शाहिद साहब की टीम है, जिसका ताल्लुक पहरू से है, लेकिन उसमें बड़े बड़े क्रिकेटर्स खेल रहे हैं। साकिब नज़ीर, ज़हूर जलाल, मोहम्मद उमर और मकसूद अलवन पहरू की टीम दूसरी टीम है जो फाइनल में है। तो फाइनल आपकी तरफ आ रहा है रमज़ान T20 का पहरू का, लेकिन उसके लिए आपको इंतज़ार करना होगा। शाहिद रियाज लिख रहे हैं कि गुड वॉइस ब्रदर, लव यू टू माय डियर जर्नलिस्ट फ्रेंड फ्रॉम मरन द कश्मीर अपडेट के एडमिन। और मैं बड़ा खुश हुआ शाहिद साहब, आपने जब मोहम्मद जैद बिन फारूक का वो इंटरव्यू लिया था। स्पॉन्सर की ज़रूरत है जैद बिन फारूक को, टैलेंट कोई कमी नहीं है, टैलेंट कूट कर भरा हुआ है जैद बिन फारूक के पास, लेकिन जो बहुत सारे स्पॉन्सर्स क्रिकेटर्स हैं जिनके स्पॉन्सर है, तो अगर मेरी बात उन स्पॉन्सर्स तक पहुंचती है तो वो ज़रूर सपोर्ट करेंगे जैद बिन फारूक को, क्योंकि वो टैलेंट तभी आगे बढ़ेगा जब वो स्पॉन्सर उनकी मदद करेंगे। फाइनेंशियल बैकअप काफ़ी इंपॉर्टेंट है। माई टीम माई प्राइड, यस शायद साहब अगर आप फ्री है तो आप प्रेजेंटेशन जो फाइनल प्रेजेंटेशन होगी उसमें आ सकते हैं एज ए चीफ गेस्ट। डार वजीर फिर से कमेंट कर रहे हैं, उमर भाई क्या कमाल की कमेंट्री है, आपकी आवाज़ में ही क्रिकेट की असली मस्ती है। वजीर साहब मेरे शायर दोस्त हैं। और ये गेंद निकल गई फाइन लेग बाउंड्री लाइन के बाहर। मोहसिन खान जो बॉलिंग कर रहे हैं ना, अभी कोटे का पहला ओवर डाल रहे हैं। मोहसिन को मैं देखता हूं कि वो शुरुआत करते थे गेंदबाजी से, लेकिन आज वो 8वें ओवर में पहला ओवर गेंद डालने के लिए आए हैं। हिलाल मागरे 1 रन बनाकर बैटिंग कर रहे हैं और पिछली गेंद पर ये चौका ना लेग बाय की सूरत में लगा था, मुझे लगा कि ये वाइड चौका है। हिलाल मागरे 1, शाहिद भट्ट 7। शाहिद भट्ट को स्ट्राइक मिल नहीं रहा है ज्यादा बड़े टाइम से, वो क्रीज पर है जरूर। अब ना 9वां ओवर जब शुरू होगा तो उसमें यकीनन स्ट्राइक मिलेगी शाहिद भट्ट को। शाहिद भट्ट के पास अच्छा खासा तजुर्बा है, एक्सपीरियंस्ड बैटर है वो, पीसीसी के लिए वो आज खेल रहे हैं। 8 ओवर के बाद 73 हो गया स्कोर, 5 विकेट के नुकसान पर। जेरी चोकू का मानना है कि बिलाल को भी जो जल्दी है, बिलाल आए थे जल्दी लेकिन वो जल्दी आउट हो गए। बिलाल वानी ज्यादा कुछ खास किए बगैर। जहांगीर शेख से तीसरा ओवर करवाया जा रहा है उनके कोटे का, और पारी का वो 9वां कर रहे हैं। किंग्स 11 मरन की टीम 214 रन के टारगेट को डिफेंड कर रही है फाइनल मैच में। आज उतने ज्यादा तमाशाई है नहीं यहाँ पे, क्योंकि गर्मी है, इसलिए लोग ना ऑनलाइन ही देख रहे हैं। और ये बढ़िया स्ट्रोक, खड़े खड़े ही गेंद को तिरछे बैट के साथ राह दिखाती है कवस की, और हासिल कर लिया ये चौका। दूसरा आता हुआ शाहिद भट्ट के बैट से। तो मैं बात कर रहा था कि
आज ना ग्राउंड के अंदर शायकीनी क्रिकेट इस वजह से कम है क्योंकि काफ़ी गर्मी है और गर्मी में लोग अगर काम करते हैं तो उसके बाद वो रेस्ट करने के लिए घर जाते हैं और काम फिनिश करते हैं। वो चाहते हैं कि 1 बजे से पहले पहले ही अपना काम फिनिश करें। अभी बहुत गर्मी है। रनआउट का चांस हिलाल मागरे, डायरेक्ट हिट पड़ा लेकिन अंपायर ने आउट करार दे दिया है। इसी के साथ हिलाल मागरे को हाँ ना की सी थी, हाँ पहले ना। आधा पिच तय करने के बाद हिलाल मागरे को वापस भेजा गया। जबरदस्त थ्रो फेंका गया फाइन लेग से सीधा नॉन स्ट्राइकिंग एंड पर स्टंप्स के साथ और अंपायर मुश्तबा की उंगली हरकत में आ गया। आउट करार दे दिया गया है हिलाल मागरे को। अगर ये डायरेक्ट हिट नहीं लगता तो बच जाते, लेकिन डायरेक्ट हिट चेंज एवरीथिंग और जब जब डायरेक्ट हिट लगता है तब तब बैटर को खतरा ही होता है। वानी बासित तौसीफ रसूल साहब मुझे देख रहे हैं। तो मैं बात कर रहा था फैंस की। ये लोग जो है क्रिकेट को पसंद करने वाले, वो चाहते हैं कि वो गर्मी में बाहर ज़्यादा ना निकले, तो इसीलिए वो घर में ही बैठकर ऑनलाइन इस मैच को देख रहे हैं। लेकिन जावेद अजीज साहब इस कड़कती धूप में मुरन से यहाँ पहुंचे हैं। शायद 11 रन बनाकर बैटिंग कर रहे। हिलाल मागरे 1-5 के दुकानों ने सामना किया है। 90 ओवर में ये विकेट गिरी, 5वीं बल्कि 6ठी विकेट गिरी है शायद। यस, 6ठी विकेट गिरी है। इस तीसरी गेंद पर अभी अपडेट नहीं हो रहा है और क्रीज पर जो नए बैटर आए हैं, किस बल्लेबाज को भेजा गया है बैटिंग करने के लिए। क्या नेटवर्क में कुछ प्रॉब्लम है? मैं यहाँ से ज़रूर उसे ठीक करने की कोशिश करूँगा। सतहत्तर पर हो गए 6। शाहिद अभी भी नॉट आउट है। और अगली गेंद पर ना 1 रन बटोरा गया। शाहिद अब नॉन स्ट्राइकिंग एंड पर आ गए हैं, लेकिन अभी भी स्कोर ना वो अपडेट हो नहीं रहा है। हमारे स्कोरर अभी भी देख रहे हैं, वो अपडेट कर नहीं रहे हैं। अब किस बल्लेबाज को अंदर भेजा गया है बैटिंग करने के लिए, अब जाकर स्कोर अपडेट हो चुका है।
27। छोटे से ब्रेक के बाद आप सबका फिर से बहुत बहुत वेलकम। शाहिद अभी भी नॉट आउट बैटिंग कर रहे हैं क्रीज पर। 22 रन बनाकर उन्होंने 19 गेंदें खेली है। 97 स्कोर ये पहला ओवर स्पेल का कर रहे हैं इरफान, और इसमें उन्होंने आखिरी गेंद पर बीट किया। वो स्लॉग स्वीप खेलना चाह रहे थे, गेंद काफ़ी ज़्यादा बाहर थी ऑफ स्टंप के। चोको मकसूद लिख रहे कि सर कुछ खाया? अल्हम्दुलिल्लाह हमने खा लिया। रिफ्रेशमेंट जो हमने पहली पारी के बाद ही की। शाहिद गुल अब बुलाए गए गेंदबाजी के लिए। ओवर्स अब यहां से रह गए हैं 7 ओवर का खेल बचा हुआ है। 42 गेंदों में ना 100 से ज्यादा रन बनाने हैं आपको। क्रीज पर जुबैर अहमद और शाहिद भट्ट बैटिंग कर रहे हैं। पहली गेंद फुलर गेंद थी, इसे अपनी जगह खेलने की कोशिश। फुटवर्क के बगैर गेंद की विकेट कीपर इम्तियाज डार के पास, उन्होंने बढ़िया गैदर किया विकेट के पीछे। इस पर लेट कट किया, इसे फिर से ऑफ स्टंप से बाहर थी, लेकिन अच्छी फील्डिंग आसिफ की। लेकिन 1 रन लेने का मौका दोनों ही बैटर्स को मिला। इस बीच हॉटलेस गाय ने ज्वाइन किया है। वालेकुम सलाम द्रबगाम से हमें देखने के लिए थैंक यू। ये उठाकर खेला है हवाई रास्ते के साथ ही ओवर कवर। हजूम के अंदर जाकर गेंद गिरी सीधे 6 रनों के लिए। मिडल स्टंप पर गेंद आ रही थी और इसे बढ़िया शॉट लगाते हुए लॉन्ग ये कवर के ऊपर से मारा है 6 रनों के लिए। तो हार्टलेस गई लिख रहे कि द्रबगाम से फाइनल नहीं लग रहा है। फाइनल ही है सर, आप डिस्क्रिप्शन में ऊपर चेक कर सकते हैं। द ग्रैंड फिनाले ऑफ गुसु प्रीमियर लीग एडिशन फर्स्ट ईयर 2026। द्रबगाम प्रीमियर लीग के चीफ ऑर्गेनाइजर मंजूर साहब, आदिल मजीद ने ज्वाइन किया है। आदिल मजीद, क्या आप लद्दू से मुझे देख रहे हैं? लव यू टू आदिल साहब। हैदर ऋषि, लव फ्रॉम रतनीपुरा। लव यू टू ऋषि हैदर फ्रॉम रतनीपुरा। शाहिद गुल का ओवर हुआ फिनिश डॉट डिलीवरी के साथ। पहला विकेट गिरा 7, दूसरा 15, तीसरा 30, चौथा 31, पांचवा 62, छठा 77 पर गिरा। और 77 के बाद ना यहां अभी जो रन बने हैं वो मेरे ख्याल से 28 रन की ये पार्टनरशिप, 28 रन की पार्टनरशिप। रफीक शेख लिख रहे कि शाहिद को बोलो ये टेस्ट नहीं है, T20 है। चलिए बोलूंगा जरूर उनको मैं। 12 ओवर के बाद 105 रन स्कोर। अब 36 गेंदें रह गई है। शाहिद को बड़े शॉट लगाने होंगे। बड़े शॉट की तलाश की थी, टॉप एज लगा, गेंद निकल गई है फाइन थर्ड मैन बाउंड्री लाइन के बाहर सीधे। इस चौके के साथ वहां शाहिद का स्कोर अब 32 हो गया है, बल्कि 33 हो गया है। 109 13वीं ओवर में पहली गेंद पर चौका लगा। आदिल मजीद, जी उमर भाई लद्दू से ही हूं, तो इसका मतलब एक टेरिफिक क्रिकेटर लद्दू जूनियर्स के। ये लद्दू जूनियर्स के नहीं बल्कि ब्लेजिंग ब्लैड्स लद्दू के साथ खेलते हैं। फुल टॉस गेंद लेग स्टंप के बाहर इरफान बशीर ने कर दी और अंपायर शेख मुदस्सिर ने वाइड बॉल करार दे दी है गेंद। शाहिद भट्ट 33 पर बैटिंग कर रहे हैं। और अगर डॉट्स खेलते गए ना फिर वो इक्वेशन भी बढ़ जाएगा। 34 गेंदें रह गई है। 34 में 100 से ज्यादा रन बनाने हैं पैराडाइज क्रिकेट क्लब गोसू की टीम को। अगली गेंद को शाहिद ने बैकफुट पर कट किया जरूर, लेकिन आसिफ ने बैकफुट पॉइंट पर ही गेंद को सर्कल में फील्ड किया। लॉन्ग ऑन पर एक फील्डर, लॉन्ग ऑफ पर है सर्वर डार, जो कि खिलाड़ियों की हौसला अफजाई कर रहे हैं हर गेंद के साथ। मिड विकेट पर है जैद बिन फारूक, स्क्वायर लेग पर डीप में शाहिद बाबा। फाइनल लेग का इलाका वैकेंट है और कैच आउट हो गए हैं सीधे मिड विकेट पर।
जैद बिन फारूक के हाथ में ही कैच दिया है, शायद बट ने दबाव को झेल नहीं पाए। रन रेट जो है रिक्वायर्ड वो भी बढ़ चुका, काफी ज्यादा था, इसीलिए बड़ा शॉट ट्राई किया था लेकिन प्लेसमेंट थी नहीं। स्ट्रोक में शाहिद ने अपनी विकेट दे दी, वो 33 रन बनाकर आउट हो गए। 110 पर गिरी 7वीं विकेट इरफान को मिला इस फाइनल मैच में पहला विकेट, और शानदार कैच जैद बिन फारूक का मिड विकेट पर। उन्होंने कोई भी गलती की नहीं इस कैच को लेने में। अब पीसीसी की तरफ से नंबर 8 पर ना बल्कि 9 पर आने चाहिए, यस 9 नंबर पर जुबैर का साथ देने के लिए न्यू बैट्समैन पहुंचे हैं। कॉन्ग्रेचुलेशंस मुरन लिख रहे हैं, ये वसीम मीर साहब ने ऐलान कर दिया है जीत का। उन्होंने बता दिया लोगों को कि किंग्स 11 ही यहां से आज जीत जाएगी ये फाइनल। लास्ट ईयर भी किंग्स 11 ने फाइनल जीता था, लेकिन उसमें वसीम मीर ने क्या ताबड़तोड़ बल्लेबाजी की थी। उस दिन मैं देख रहा था, हर बॉल रमुश नाला के अंदर जा रही थी, वहां पर फिर बाद में ना बॉल बॉय को रमुश आरा में ही रखा गया था। उतनी धुलाई हुई थी किसी टीम की उस फाइनल में, और किंग्स 11 ने बड़ी फतह हासिल की थी, लेकिन उसमें वसीम मीर खेल रहे थे। वसीम साहब, क्या आपको उस मैच के बारे में याद आ रहा है? शबीर अहमद लद्दू से देख रहे हैं। लद्दू का फाइनल अभी अब नहीं होगा क्योंकि उसमें अब टाइम लगेगा काफ़ी ज़्यादा, लेकिन जो 4th एडिशन है उसका फाइनल आपकी तरफ आ रहा है। इसी वीक में आपको एक दिन वो फाइनल देखने को मिलेगा, लेकिन 3rd एडिशन का फाइनल अभी थोड़ा सा उसमें डिले होगा। नेल्सन ऑन द बोर्ड, सर्वर के खास बटन वसीम मीर मैच को देख रहे हैं और वो बेचैनी के साथ मैच इस वक्त देख रहे हैं, क्योंकि ही इज नॉट प्लेइंग फॉर टुडेज गेम विद द टीम किंग्स 11 मरन। 87 मोहसिन और 39 मुदस्सिर के और साजिद के 18 पहली इनिंग में। मोहसिन ने क्या कोई विकेट हासिल किया है? अभी अपडेट होगा। आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ 13 ओवर्स 112 है स्कोर। मोहसिन को मिल गई विकेट, ये वाइड बॉल भी होनी चाहिए। मोहसिन को मिला पहला विकेट, 87 रन की उन्होंने पारी खेली अपने बल्ले से, 112 पर गिरा, 8वां विकेट इसी के साथ। तो इसका मतलब यहां से ना अब जुबैर की विकेट गिरी है, यस, और आसान लग रहा है यहां से अब मैच जीतना मुरन किंग्स 11 की टीम को। जीत की दहलीज और जीत के दरवाजे पर खड़ी है ये टीम। अब नंबर 10 पर उतरे हैं लगभग सलीम बैटिंग करने के लिए, मंसूर का साथ देने के लिए। क्या ये सलीम नहीं, ये विकेट कीपर है, माफ कीजिएगा, ये सलीम नहीं है। इसके बाद शायद सलीम आएंगे आखिरी विकेट के रूप में जो बैटर होंगे। ये मैच ना, ये फाइनल ना यकतरफा कर दिया है, वन साइडेड कर दिया है किंग्स 11 मरन की टीम ने। स्पॉन्सर कौन है इस टीम के? SK एग्रो केयर, जिनका बड़ा सपोर्ट है। द कंप्लीट हाइडेंसिटी सॉल्यूशन, SK एग्रो केयर, नया स्पॉन्सर मिल गया है, बिलाखिर मिल गया है किंग्स 11 की टीम को स्पॉन्सर, और उसी ने ये नई यूनिफॉर्म दी है किंग्स 11 की टीम को। और कब मिली है सरवर साहब से ही जानना पसंद करेंगे। 2 दिन पहले तो ये पहला मैच नई यूनिफॉर्म के साथ, इसका मतलब फोटो शूट भी होगा आज इसी यूनिफॉर्म में, क्योंकि जब आप नई यूनिफॉर्म लगाते हैं तो अच्छा फील करते हैं आप। ये रफीक भट्ट अंदर आए हैं, एम रफीक भट्ट नंबर 10 की पोजीशन पर। मोहम्मद मीरान भी लगातार देख रहे हैं, सिद्ध इरशाद। लेकिन ये गर्म कितना है, गर्मी की आप बात ना करें, गर्मी भी है, और वो जो कचरा गिर रहा है ना दरख्तों से, उसको बचने के लिए, उससे बचने के लिए मास्क भी लगानी पड़ती है। तो फिर आप अंदाज़ा लगाएंगे कि काफ़ी गर्मी फिर लगती है आपको जब आपका मुंह बंद रहता है, मतलब आपके मुंह के ऊपर मास्क आ जाता है, सांस लेने में बड़ी दिक्कत हो रही है। और मीरान के साथ साथ वो वसीम साहब बता रहे कि उस दिन उन्होंने 70 रन की पारी खेली थी। चलिए, उस दिन वसीम मीर का जलवा, और आज मोहसिन खान 87 रन की पारी खेल चुके हैं। एम रफीक भट्ट का बड़ा शॉट मिड विकेट के बाहर, देकर जाएगा एम रफीक को पहला छक्का। रफीक भट्ट का ये पहला 6,
14 ओवर्स के बाद 120 8 विकेट के नुकसान पर पीसीसी गोसू पैराडाइज क्रिकेट क्लब गोसू पीछा 213 14 रन के हदफ का कर रही है। जेरी चोको कमान मेरे भाई, ये लिख रहे हैं। सईद इरशाद बता रहे कि फिर घर पे ही बैठना, घर पर हम नहीं बैठ सकते कि घर को चलाने के लिए आपको बाहर निकलना है, धूप हो या फिर गर्मी के साथ साथ बारिश हो या फिर बर्फ हो, निकलना तो पड़ता है आपको। इकबाल गनाई मुबारकबाद पेश करते हुए किंग्स 11 मरन की टीम को 14 ओवर के बाद 120 8 विकेट के नुकसान पर अब गेंदबाजी करने के लिए इरफान आए हैं। इरफान अब अगला ओवर करने के लिए आए हैं। 2 ओवर 14 रन 1 विकेट, 2 ही विकेट दूर है अब जीत से मरन की टीम किंग्स 11, जिसमें आज जो खिलाड़ी है वो मैं बताऊंगा क्योंकि मैच में अब उतना मजा रहा नहीं। आसिफ खेल रहे थे सरवर डार के साथ, इरफान बशीर, इम्तियाज डार ने कर दिया कैच ड्रॉप, शाहिद गुल, मोहसिन खान, जहांगीर शेख, मुदस्सिर, मुश्ताक के साथ साथ शाहिद बाबा और जैद बिन फारूक, ये अच्छी कमाल की टीम खिलाई है। लेकिन इस टीम में मैं आज सीनियर्स को उतना नहीं बल्कि जूनियर्स को ज़्यादा देख रहा हूँ। सर्वर इस बात की पूरी इंफॉर्मेशन मुझे देंगे। यस, सीनियर्स बहुत कम और जूनियर्स ज़्यादा खेल रहे हैं। जूनियर्स को मौका मिला है इस टीम में, जिसमें मैं देख रहा हूँ आसिफ और उसके अलावा शाहिद गुल या फिर जैद बिन फारूक, इम्तियाज डार, साजिद इम्तियाज भी इस टीम में खेल रहे हैं। लॉन्ग ऑफ की तरफ गेंद आई, सर्वर ने घुटना जमीन पर टेका, गेंद को एक अच्छी टेक्निक के साथ फील्ड किया। लव यू माई टीम, ये वसीम मीर ना इतनी तारीफ आज कर रहे हैं अपनी टीम की कि मैंने इससे पहले इतनी तारीफ इनको करते हुए नहीं देखा। तारीफ उसी की करते हैं ना जो उसके तारीफ के लिए काम करता है, जो अच्छा काम करता है उसकी तारीफ तो बनती है। किंग इज किंग, मीर वसीम, मुदस्सिर अहमद लगातार बने हुए इस ब्रॉडकास्ट में। आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ 15 overs 125 इज द स्कोर। 8 विकेट आउट हुए हैं। एक गोली की रफ्तार से गेंद निकल गई है स्क्वायर लेग बाउंड्री लाइन के बाहर। मोहसिन खान, पहली दफा मैंने उनको देखा आज स्पिन बॉलिंग करते हुए, क्योंकि ये मैच अब पूरी तरह से हाथ में है। ये मैच ना हाथ से निकल चुका है क्योंकि 30 की औसत से रन बनाने हैं पीसीसी गोसू की टीम को। उनके जो टॉप ऑर्डर के बैटर थे ना वो आज चले ही नहीं। शवकत कुमार, आकिब जावेद, शाहिद भट्ट ने तो 32 बनाए, लेकिन उस इनिंग को वो बड़ी इनिंग में कन्वर्ट नहीं कर सके। और कैप्टन हिलाल मागरे रन आउट हो गए आज। उनका दिल टूटा जब वो आधा पिच तय करने के बाद वापस आ रहे थे नॉन स्ट्रोकिंग एंड पर, और वहां पे ही डायरेक्ट हिट डाला था फाइनल लेग से लगभग विकेट कीपर ने। मुदस्सिर अहमद हमें देख रहे हैं। मुदस्सिर साहब बहुत बहुत शुक्रिया। बड़ी हार चकनी होगी आज पैराडाइज क्रिकेट क्लब गोसू की टीम को होम ग्राउंड पर किंग्स 11 के खिलाफ। वन साइडेड नहीं मैच चल रहा है। फिर से उछली हवा में पीछे साजिद इम्तियाज और लॉन्ग ऑन बाउंड्री लाइन के बिल्कुल सिरे पर उन्होंने कैच ले लिया और अब कोई नहीं रोक सकता है मैन ऑफ द मैच का बड़ा खिताब हासिल करने से द ग्रेट मोहसिन खान को, क्योंकि दूसरा विकेट वो हासिल कर चुके हैं। 87 रन की पारी उनकी बैट से आई और एम रफीक भट्ट आउट हो गए। इसी के साथ 9 विकेट के रूप में 9th वन गॉन, 131 पर गिरा 9वां विकेट। सलमान क्या अंदर आए हैं बैटिंग करने के लिए, या सलमान ही है जो कि अब बल्लेबाजी के लिए आएंगे, आखिरी बैटर। और ये आखिरी गेंद भी है इस ओवर की मोहसिन की। अगर यही गेंद पर ऑल आउट हो गई पीसीसी गोसू की टीम तो फिर वो
82 रन से फतह फाइनल में, इसका मतलब बहुत बड़ी शिकस्त हो सकती है पीसीसी गोसू की टीम के लिए। लेकिन स्ट्राइक अब मंसूर के पास है क्या? अब मंसूर के पास स्ट्राइक क्यों है? ये शाहिद साहब ने मुझे गलत टाइम पर पकड़ा है, गलत टाइम पर इन्होंने मुझे पकड़ लिया है। 131 नाउ विकेट के नुकसान पर सलमान के पास स्ट्राइक, और सलमान ने इसे कवर्स पर खेला। 1 रन लेने का मौका था, ओवर हो गया फिनिश। 16 ओवर्स के बाद 132 हो गया स्कोर। 9 विकेट के नुकसान पर पैराडाइज क्रिकेट क्लब गोसू पीछा 214 का कर रही है। 12 है गेंदे और रन चाहिए कितने? अभी भी 83 रन बनाने हैं आपको। मंसूर ने 5 बनाए हैं, सलमान 1 रन बनाकर बैटिंग कर रहे हैं। वसीम मीर फिर से लिख रहे हैं कांग्रेचुलेशंस मोहसिन। लॉन्ग ऑन की तरफ गई। अब ये फॉर्मेलिटी बाकी रह गई है यहाँ से इस फाइनल मैच में, और सर्वर को पहली दफा बुलाया गया है बॉलिंग करने के लिए। सर्वर डार अपने कोटे का पहला ओवर फेंक रहे हैं। मेरे स्कोरर भी शायद अब काम नहीं कर रहे हैं, वो अपडेट नहीं कर रहे हैं। उनको भी लग रहा है कि अब अपडेट करने से कुछ भी नहीं होगा। फिरदौस भट्ट पांपोर पैंथर फाइनल में पहुंच गई है। फिरदौस साहब मेरी तरफ से फिर आपको बहुत बहुत मुबारकबाद। ये दोनों ही बैटर्स जिस हिसाब से खेल रहे हैं ना, ऐसे लग रहा है कि आप पूरे 18 ओवर खेलेंगे। हार भी जाएगी ना यहाँ से टीम, लेकिन पूरे 18 ओवर खेलकर। Funny boy Shahid Bhatt, my dear friend, the organizer of this tournament. 138 है स्कोर इस वक्त। 39 हो गया है, माफ कीजिएगा। ज़ैद तो दौड़े थे कैच करने के लिए, लेकिन गेंद काफी दूर थी उनसे। 139 हो गया है स्कोर। अब 7 गेंदों का खेल बचा हुआ है। क्या ऑल आउट होगी या फिर पूरे 18 ओवर खेल जाएगी? यहां से 18 ओवर ही खेलेगी पूरी, वही लग रहा है पीसीसी गोसू के दोनों ही बल्लेबाजों की तरफ से। मोहम्मद रफीक साहब खुश लग रहे हैं क्योंकि अपने इलाके की आज टीम है। किंग्स 11 की टीम को दिन के पहले हाफ में भी सपोर्ट कर रहे थे, दिन के दूसरे हाफ में भी वो यहाँ पे ही है। और उसके अलावा जायद अजीज साहब भी हमेशा अपनी टीम को सपोर्ट करते हैं। 17 ओवर्स के बाद 139। आज ना बड़ा मैच है वहाँ रामुश क्रिकेट स्टेडियम पर डीरी में, शेरमरन T20 कप ओपन टूर्नामेंट का। तो उसमें ऑल द वेरी बेस्ट कहूँगा मैं दोनों टीमों को। जैद फारूक बॉलिंग कर रहे हैं। अभी चौका तो मिला है, लेकिन अब इन चौकों से कुछ होगा नहीं। तारिक रहमो, वसीम बाबा कांग्रेचुलेशंस किंग्स। आशिक मीर, मोहसिन कबूल अकाउंट नंबर सेंड करो, 500 डालता हूं। अब पूरा 1000 आपको डालना होगा क्योंकि उन्होंने प्लेयर ऑफ द मैच का भी खिताब हासिल किया। 87 बल्ले से 2 विकेट उन्होंने बॉलिंग से चटकाए हैं। तो 1000 डालिए आप, वही बेहतर होगा। वसीम साहब चीफ ऑर्गेनाइजर और खास दोस्त मोहसिन खान के। डार वजीर साहब लगातार मैच को देख रहे हैं। गेंदें रहेगी अब केवल 4। 145 पर 9 आउट हो गए हैं यहाँ पीसीसी गोसू के। अब ना 3 गेंदें बाकी है, 3 गेंदों का खेल अब बचा हुआ है। तीन गेंदों का खेल बचा हुआ है और सामना करेंगे वहां पे सलमान। वन साइडेड ये गेम, एक तरफा जिसे कहते हैं। वो मजा, वो थ्रिल, वो एक्शन, वो जुनून, वो जज्बा सेकंड इनिंग में दिखा नहीं। किंग्स 11 ने 146 रन पर ही अभी तक रोका है। 18वां ओवर, आखिरी ओवर इस मैच का।
और ये वाइड, यस ये वाइड बॉल है। 147 फॉर द लॉस ऑफ 9 विकेट्स। 18 ओवर्स का खेल चल रहा है। यह हवा में बॉल है और कैच ड्रॉप कर दिया साजिद इम्तियाज ने मिड ऑफ पर, लॉन्ग ऑन से दौड़ लगाकर वो पहुंचे नहीं। अब आखिरी गेंद आना बाकी है इस फाइनल मैच की, तो कितने रनों से मिलेगी जीत आज यहां पे किंग्स 11 की टीम को ये देखना होगा। तो इसी के साथ किंग्स 11 की टीम ने गोसू प्रीमियर लीग एडिशन फर्स्ट अपने नाम कर लिया है। 67 रन से इस टीम को मिली है फतह। many congratulations Kings 11, they are the champions of Gosu Premier League Edition First. They won this final match by 65 runs and player of the match one and only Mohsin Khan, the star cricketer from Kings 11 Moran. Hard luck for PCC Gosu, good luck for edition second, edition third। और मैं मुबारकबाद फिर से पेश करता हूँ किंग्स 11 के फैंस को, पूरी टीम को जिन्होंने इस मैच को अपने नाम कर लिया 63 रन से। और मोहसिन को मिलेगा मैन ऑफ द मैच का खिताब इन फाइनल। तो मिलते हैं 10 मिनट के बाद आपके साथ फिर से फाइनल अवार्ड सेरेमनी में। टिल देन स्टे सेफ, बाय बाय, अस्सलाम वालेकुम, लव यू ऑल।